जय माता दी। हमसे कुछ बच्चों ने पूछा है कि आप शनि जन्मोत्सव आ रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। तो उसके बारे में बताने के पहले हम आपसे करते हैं निवेदन कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे चैनल के सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। चूँकि हमारे लाइव आने का कोई भी समय निश्चित नहीं है और हम लाइव पर भी काफ़ी सारी जानकारी देते हैं, तो आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना और उसके बाद करते हैं हम शनिदेव पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। मातंगी महाकाली आराधना के बाद आपसे कर लेते हैं बात। जैसा कि हमने बताया आपको कि शनि जयंती के लिए उपाय पूछ रहे हैं बच्चे, तो ऐसा है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े बुजुर्ग सभी को इससे दिक्कत होती। शनि नाम सुनते से ही मन में भय हो जाता है और उनको ये लगता है कि हमारे जीवन में शनि के कारण बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जो है परेशान हो, हमारा जीवन दुभर हो जाए। परंतु ये सच नहीं है। शनि जो है न्याय के देवता है, तो वो आपके साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। शनि, उनका नाम ही शनि है, जो धीरे धीरे चले, शनै शनै चले, वही शनि है। शनि धीरे धीरे न्याय करते हैं, तो उनके न्याय करने की कला पर संदेह न कीजिए। जब तक आपके कर्म दूषित न हो, शनि आपको छेड़ते भी नहीं, आपके ऊपर दृष्टि भी नहीं डालते। तो शनि जन्मोत्सव पर क्या करें, सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करते हैं। शनि जन्मोत्सव जो है गुरुवार 6 तारीख को है और उस दिन बट सावित्री अमावस भी है। तो आप बट वृक्ष में भी जाकर और पीपल में भी जाकर जल चढ़ाएं और जो है भगवान नारायण को वहाँ याद करें, भगवान शिव को याद करें, दोनों को संयुक्त रूप से याद करें और उनसे अपने पितरों के लिए, अपने कुल देवी देवताओं की समृद्धि के लिए और स्वयं की समृद्धि के लिए, अपने कुल की समृद्धि के लिए कामना अवश्य करें। जो ऐसा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और जो बड़ पीपल में पूजा कर लेते हैं या उनको प्रणाम भी कर पाते हैं और प्रकृति में बड़ पीपल के वृक्ष जो लगाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोग शनि की समस्याओं से बचते हैं, शनि की कृपा को प्राप्त करते हैं। सिर्फ शनिदेव ही क्यों, जब शनिदेव की शरण में आप जाते हैं या उनको याद करते हैं एक न्यायाधीश और न्यायकर्ता के रूप में, तो वे एक उत्तम शिष्य भी हैं भगवान शिव के और शिव अवतारी श्री हनुमान जी के मित्र भी हैं। तो उनकी कृपाएं भी आप पर सहज ही हो जाती हैं। और शिव जो हैं तंत्र विद्याओं के जो हैं रक्षक हैं। आपके जीवन में अगर शनि कहीं भी थोड़े भी ठीक चल रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप मान के चलिए कि तंत्र मंत्र बाधाएं आपको अधिक परेशान नहीं कर सकती, भूत प्रेतादिक समस्याएं आपको परेशान नहीं कर सकती। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन में शनि की चाहे 7.5 आए, ढैया आए या कोई और अवस्था आए, दशा महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा दृष्टि कुछ भी हो, आप पर विघ्न नहीं आते हैं। शनि नवग्रहों में महाकाली का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, ये आप ध्यान रख के चलिए। अन्य देवता अन्य ग्रह अन्य देवताओं का स्वरूप है। भगवती की सेवा पूजा करने वाले, महाकाल की सेवा पूजा करने वाले, गणपति की सेवा पूजा करने वाले, सूर्य की आराधना करने वाले, विष्णु को पूजने वाले अर्थात पंचायतन को पूजने वालों पर नवग्रहों की दशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ना के बराबर पड़ता है। क्योंकि ये कर्म गति तो सभी को दिए रखी है, आपके अपने कर्म है, ग्रहों के अपने कर्म है, उनकी अपनी सत्ता है और आपकी अपनी जगह है। तो सबका प्रभाव तो होता है परंतु बहुत अधिक नहीं होता। तो उपाय भी यही थे, वो समस्याएं भी यही थी जो आप समझें। हमने पहले भी आपको कहा है कि न्यायकर्ता शनि सदैव लक्ष्मी के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं। वो देखते हैं कि ये जो लक्ष्मी आपके घर आई है उसको आप किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। ये लक्ष्मी जो आपके घर आई हैं, इनको बुलाने के लिए आपने किस प्रकार के कर्म किए। कर्म, भौतिक कर्म
आपने किस प्रकार से लक्ष्मी का उपार्जन किया, धन उपार्जन के लिए किस प्रकार के कर्म करते हैं, घर में जो जो लक्ष्मी के स्वरूप है उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, लक्ष्मी स्वरूपा प्रकृति से आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उस प्रकृति को देते हैं और किस प्रकार उस प्रकृति का दोहन करते हैं, आपकी आजीविका के लिए आप किस प्रकार के कर्म करते हैं, यह सब देखते हुए शनिदेव उसके अनुसार ही आपकी लक्ष्मी को शुद्ध करते हैं। अर्थात भगवती लक्ष्मी को नहीं, आपकी उपार्जित की हुई धन संपदा को वो शुद्ध करते हैं। आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देकर, आपको सबक सिखाकर, आपकी दूषित लक्ष्मी को लेकर के जाते हैं। अर्थात जो अपराध के बल पर किसी को सता करके, किसी को आपने कष्ट दे करके किसी धन उपार्जन किया है, तो उस धन का वो दुगना चौगुना करके वसूल करके आपसे ले जाते हैं, ताकि आप शुद्ध लक्ष्मी के साथ अपने घर में सुखपूर्वक रह सकें। इसीलिए समय जो है सबके ऊपर भारी हो जाता है, ये परीक्षा काल होता है और आप सोचते हैं कि हम पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। कुदृष्टि शनि की आप पर नहीं पड़ी है, आपके कुकर्मों के प्रति शनि ने आप पर सुदृष्टि डालकर आपको उन कुकर्मों से बचा लिया है जो मृत्यु बाद आपको भोगने होते हैं। जीते जी भोग लिए गए कर्मों से आगे का जीवन हमारा सुरक्षित हो जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हम सतमार्ग पर चलने लगते हैं। इसलिए हमारा आगे का जीवन सही हो जाता है, सही दिशा में जाता है। इसलिए हमें भगवान शनि को, शनिदेव को धन्यवाद करना चाहिए। शनिदेव कभी भी अन्याय पसंद नहीं करते हैं, चूंकि वो न्याय के देवता हैं। गरीबों के प्रति, निराश्रितों के प्रति, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति जो किसी कार्य में दक्ष ना हो, चाहे वो आपसे नीचे के स्तर पर ओहदे पे काम कर रहे हो, वो हर चीज में सफल हो, परंतु तब भी वो आपसे नीचे के स्तर पर जो भी हैं, उन सभी के ऊपर भगवान शनि देखते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, उनके प्रति आपके कर्म कैसे हैं, उनके प्रति आप कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे। अपने अधीनस्थों के प्रति सदैव अपना व्यवहार संयमित रखें, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, उनकी कुदृष्टि का आपको भाजन नहीं बनना पड़ता है। शनि आपके रोग, दुख, शोक आदि पर भी नियंत्रण रखते हैं। आपके पैरों से लेकर कमर तक होने वाले रोगों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। यहाँ शनि और केतु के प्रभावों को देखते हुए यदि इन अंगों में अधिक आपको कष्ट है तो आपको अवश्य ही भैरव आराधना करना चाहिए। भैरव शनि के प्रिय देवता हैं। भैरव भगवान साक्षात महाकाल हैं, वही शिव जो उनके गुरु भी हैं। इसलिए भैरव मंत्र का उपयोग करके अथवा शिव मंत्रों का उपयोग करके अथवा महामाई महाकाली के मंत्रों का उपयोग करके भी आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। अर्थात उनकी पूजा सेवा आराधना करते हो और शनिदेव के दर्शन करते हो तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ शनि के ही मंत्रों का जाप करेंगे तो वे प्रसन्न होंगे। वो चाहते हैं कि आप उनके जो प्रिय हैं आप उनको भी अपना प्रिय माने। तो जितने भी मैंने प्रकार बताए थे कि आपके निचले स्तर के लोग, आपके अनिधस्त कर्मचारी, लूले, लंगड़े, अपाहिज, अंधे, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम जो दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, उनके प्रति भी आपका व्यवहार अच्छा है, पशुओं के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है, तो जिनसे वो सब प्रेम करते हैं उनके प्रति आप थोड़ा भी प्रेम दर्शाते हो तो वो खुश हो जाते हैं। तो आप उनके नाम का भजन करते रहो और बाकी सब कुछ ना करो तो वो प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए आपको ये सब करना चाहिए। क्या करें, शनि जयंती पर आप जाएं, सबसे पहले भगवान शिव, महाकाली या कोई भी देवी मंदिर, देवता के मंदिर हो जो पंच देवताओं में से वो गणेश मंदिर हो, किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं, दर्शन करें। जैसा हमने कहा बट पीपल आदि के वृक्षों में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उनको प्रणाम करें। ये करने के पश्चात आप शनि मंदिर जाके दर्शन करते हैं। आप काला उड़द वहाँ ले जाते हैं, सरसों का तेल ले जाते हैं और काले वस्त्र अगर वहाँ चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वहाँ बैठे हुए गरीबों को कुछ दान दे देते हैं, तो आप पर शनिदेव की कृपा हो जाती है। आप कोई भी काली वस्तु का दान कर सकते हैं, छाता, चप्पल, ये रंगीन भी हों तो चलेंगी, परंतु अगर आप दे रहे हैं जो किसी के पैरों को ठंडक दे रही है, किसी के सर को छत दे रही है, ढांक रही है, किसी को कपड़े देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो भी शनि की कृपा आपको प्राप्त होती है। किसी के जन्मदिन पर आप जाते हैं तो उपहार ले जाते हैं, तो शनिदेव स्वयं उपहार ग्रहण करें ना करें, पर वे इन गरीबों को अगर आप उपहार देते हो तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
यही इसके पीछे लॉजिक है कि आप लोगों की मदद करें। आपकी जो कुछ किसी कारणवश व्यापार में थोड़ा झूठ बोले बिना काम नहीं चलता है, तो ये झूठ भी अपराध की श्रेणी में होता है। परंतु उस अपराध की क्षमा याचना के लिए जब आप लाभ में से कुछ अंश किसी को देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वो आपका अपराध नगण्य हो जाता है, क्योंकि उस प्राप्त धन का आपने एक अच्छे काम में उपयोग किया है। यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप शनि से डरें ना, बुरे कर्मों से डरें, बुरे कर्मों को करने से बचें। आप हमारा पहले का अपलोड किया हुआ वीडियो भी देख सकते हैं, वह भी हमने इन्हीं दिनों में वट सावित्री पूजा और शनि जयंती के अवसर पर ही डाला था। तो आप पिछले वर्ष के वीडियो भी देख सकते हैं, उनमें भी कुछ कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। प्रतिवर्ष एक ही वीडियो का कॉपी पेस्ट वर्जन बना करके फिर से अपलोड करना उचित नहीं होता है, इसलिए जो कुछ वहाँ रह जाता है या किसी शब्दों के फेरबदल से आपको जब समझ में ना आया हो और अब समझ में आ जाए, इसी उद्देश्य से वीडियो बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको शनिदेव के बारे में काफ़ी समझ में आ गया होगा और आपको क्या करना है क्या नहीं यह भी समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को 7.5 चल रही है या फिर जिन लोगों के जीवन में शनि की कारण कोई दुष्प्रभाव आ रहे हैं, तो वे इस दिन अवश्य ही उनको मनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ शनिवार को काले कपड़ों के प्रयोग से आप लोग बचें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।